हिजबुल्लाह की तरह हमास की टॉप लीडरशिप को इजराइल ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पहले इस्माइल हानिया, फिर बुधवार को सिनवार का खात्मा करके इजराइल ने हमास को करीब करीब खत्म कर दिया है। शुक्रवार यानी कि कल हमास ने अपने नए चीफ को भी चुन लिया। खलील अल हय्या हमास का नया चीफ बना है। खलील ने कमान संभालते ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये रिपोर्ट से समझिए। सिनवार की राह पर हमास का नया चीफ। हमास के नए चीफ ने दिखाए इजराइल को तेवर। हमास चीफ की धमकी, सिनवार की हत्या इजराइल के लिए अभिशाप बना देंगे। इजराइल ने याहिया सिनवार का द एंड क्या किया? हमास पूरी तरह से बौखला गया है और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि अपने वजूद की आखिरी सांसें गिन रहे हमास के बचे कुचे नेता अब इजराइल को धमका रहे हैं। हमास की तरफ से अब धमकी की कमान खलील अल हय्या ने ले ली, जिसे सिनवार का उत्तराधिकारी चुना गया है। खलील अल हय्या ने हमास का चीफ बनते ही इजराइल के खिलाफ आंखें तड़ेड़ ली है। अल हय्या ने सिनवार की मौत को शहादत बताया है और धमकी दी है कि सिनवार की मौत इजराइल के लिए अभिशाप बना देंगे। وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس بإذن الله، وسوف تتحول لعنة على المحتلين الغزاة الطارئين على هذه الأرض। हमास चीफ चुने जाने के बाद अपने पहले ही भाषण में खलील अल हय्या ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही और इजरायली बंधकों को अपनी शर्तों पर ही छोड़ने का ऐलान किया है। उसने कहा है कि जब तक गाजा पर आक्रमण बंद नहीं हो जाते और इजरायली सेना वापस नहीं लौट जाती, तब तक इजरायली बंधकों को छोड़ा नहीं जाएगा। شعبنا الفلسطيني، أمتنا العربية والإسلامية، أحرار العالم، نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم। अब आपको बताते हैं कि जिस खलील अल हय्या को हमास का नया चीफ चुना गया है, उसका इतिहास क्या है। खलील अल हय्या याहिया सिनवार का डिप्टी रह चुका है। इतना ही नहीं, वो हानिया का भी बेहद करीबी था। खलील अल हय्या इजराइल के साथ सीज फायर के लिए जारी बातचीत की टीम का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि तेहरान में जब इस्माइल हानिया मारा गया, तब अल हय्या भी वहीं दूसरे अपार्टमेंट में मौजूद था, लेकिन वो इजराइल के हमले में बाल बाल बच गया। साल 2007 में इजरायली हमले में अल हय्या के परिवार के कई लोग मारे गए थे। साल 2014 में इसी तरह के हमले में अल हय्या का बड़ा बेटा भी मारा गया था। लेकिन जिस तरीके से आतंक के साम्राज्य का बड़ा नाम याहिया सिनवार मारा जा चुका है, उससे हमास बुरी तरह से हिल चुका है। ऐसे में खलील अल हय्या के दम पर हमास खुद को कब तक जिंदा रख पाएगा, कहना मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।